हेलो फ्रेंड्स, मैं नवल किशोर। आज मैं आपके सामने 10th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओड का मतलब होता क्या है। ओड का मतलब होता है लिरिकल स्टेंजा, जिसे आसानी से गाया जा सकता है। और ओड इंडिविजुअल के बारे में भी इलैबोरेट होता है या आपका इवेंट के बारे में भी इलैबोरेट का मतलब के वर्णन करता है। तो आज जो है ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, जिनके राइटर ओड ऑन सॉलिट्यूड के राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप हैं। तो देखिए, इस किताब में अलेक्जेंडर पोप का फिगर दिया गया है और इनका जो जन्म दिया गया 1688 ईस्वी में और मृत्यु 1744 ईस्वी में। इस पोएम के माध्यम से अलेक्जेंडर पोप ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो खुश रहता है या हो सकता है। और इस पोएम के माध्यम से अलेक्जेंडर पोप खुद वो सोचते हैं कि हाउ कैन वी अचीव हैप्पी इन आवर लाइफ। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये पोएम से क्या समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। वो आदमी खुश है। हैप्पी द मैन, वो आदमी खुश है जो विश एंड केयर a few paternal acres born। जिसकी इच्छा है ना, और चिंता क्या है, सीमित है। क्या है, सीमित है। और वो अपने कुछ पैटर्नल एकर्स, अगर उनके पैतृक संपत्ति में कुछ थोड़ा बहुत भी ज्यादा जमीन या जमीन थोड़ा बहुत जो भी मिला है उसी में वो संतुष्ट है, वैसे आदमी क्या रहते हैं, वो खुश रहते हैं। इसलिए कहा गया हैप्पी द मैन, वो आदमी खुश है जिसकी इच्छा और चिंता क्या है, बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है। और वो पैटर्नल एकर्स, अगर उसके पास पैटर्नल एकर्स थोड़े बहुत भी जमीन है तो वो खुश रहता है। कंटेन टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, और वो अपना नेटिव का मतलब जहां पर उनका जन्म होता है, और अपने नेटिव एयर वहां से प्राप्त कर लेता है, वहां से सांस लेता है, उसी में वो क्या है, संतुष्ट है। अब देखिए क्या है, इन हिज ओन ग्राउंड, अपने धरती पर ही, अपने जहां उसका जन्म हुआ वहीं उसको हवा मिल जा रहा है, वहीं उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिल जा रहा है, सांस मिल जा रहा है, उसी से संतुष्ट है। तो व्यक्ति क्या है, वो खुश रह सकता है या रहता ही है। देखिए और कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में, whose herds with milk, whose fields with bread। और herds का मतलब होता है झुंड, लेकिन यहाँ पर झुंड नहीं, यहाँ पर आप मवेशी जानिएगा। जिस वैसे व्यक्ति खुश रहते हैं जिनकी मवेशियों से, अपने मवेशियों से उन्हें क्या मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है, दूध प्राप्त हो जाता है। हुस, और जिनके अपने धरती से क्या मिल जाता है, खाने के लिए रोटी मिल जाता है, वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, ज्यादातर खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। हुस फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर। अटायर का मतलब होता है वस्त्र होता है, कपड़ा होता है। और वैसे व्यक्ति जो खुश होते हैं जिनके फॉक्स भेड़ से ही क्या मिल जाता है, उनको कपड़ा मिल जाता है, वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो खुश होते हैं। देखिए हुस ट्रीज, जिनके अपने पेड़ों से गर्मी के दिनों में, अपने फील्ड से, अपने खेतों से क्या मिल जाता है, गर्मी के दिनों में छाया मिल जाता है, और जाड़ा के दिनों में क्या मिलता है, उसी पेड़ से क्या मिल जाता है, आग मिल जाता है, उसी पेड़ से गर्मी के दिनों में छाया मिल जाता है, वैसे व्यक्ति वो खुश रहते हैं। अलेक्जेंडर पोप और खुद इच्छा भी जताते हैं कि शायद हमारी इच्छा भी यही है कि हम भी इसी तरह से क्या रहें, संतुष्ट रहें। और देखिए क्या कहते हैं थर्ड पैराग्राफ में, ब्लेस्ड का मतलब होता है कि आशीर्वाद। और वैसे व्यक्ति खुश होते हैं, लगता है कि उन पर बहुत ज्यादा कोई कृपा किया हुआ है, बहुत ज्यादा कोई आशीर्वाद दिया हुआ है। हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, वैसे व्यक्ति खुश होते हैं जो व्यक्ति क्या ज्यादातर चिंता उनके पास नहीं होता है, अनकंसर्नली माइंड के होते हैं।
और ऐसे ज्यादातर अनकंट्रोलली माइंड के आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, उनको किसी प्रकार के बड़े जैसे वो चिंता हो नहीं पाता है, रहता नहीं है। और उस इंसान में आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड्स सॉफ्ट अवे। वैसे व्यक्ति जिनके पास चिंताएं कम है, वो घंटों, दिनों, सालों वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आसानी से वो जीवन को क्या करते हैं, यापन करते रहते हैं, खुशी से जीवन यापन करते रहते हैं, किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं रहता है। इन हेल्थ उनका जो स्वास्थ्य इन हेल्थ ऑफ बॉडी, उनके जो शरीर का जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से बेहतर होता है, वो व्यक्ति खुश होते हैं। पीस ऑफ माइंड, जो मन जो है उनका शांति होता है। क्वाइट बाय डे, हमेशा के लिए उनका जो मन होता है शांति होता है, उनका हेल्थ क्या होता है, स्वस्थ होता है। वैसे व्यक्ति ज्यादातर क्या होते हैं, खुश होते हैं। और अलेक्जेंडर पोपी ये इच्छा जताते हैं कि शायद हम भी इस तरह से अपना क्या रखें, वो खुश रहने का प्रयास करें। देखिए फोर्थ स्टेंजर में क्या कहते हैं अलेक्जेंडर पोप, वैसे व्यक्ति खुश होते हैं जो सॉन्ड स्लीप, जिनका जो नींद होता है ना रात में, बाय नाइट वो गहरी नींद लेते हैं आराम से, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। जिनकी जो गहरी नींद होती है रात में, स्टडी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एंड इजी और अच्छे से क्या करते हैं, वो आराम करते हैं। टुगेदर मिस्ट स्वीट रिक्रिएशन, और मनोरंजन के साथ वो गहरी नींद लेते हैं, स्टडी करते हैं और क्या करते हैं, आराम करते हैं। वैसे व्यक्ति क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। एंड इनोसेंस, जिस व्यक्ति में दोष रहित होते हैं, जो व्यक्ति दोष रहित होते हैं, विच मोस्ट डस प्लेस विथ मेडिटेशन, और वो मनन के साथ हर काम करते हैं। वो अच्छे से गहरी नींद भी लेते हैं, स्टडी करते हैं और क्या करते हैं, आराम करते हैं आनंद के साथ। वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो खुश रहते हैं। और लास्ट स्टेंजा देखिए क्या कहते हैं अलेक्जेंडर पोप, दस लेट मी लिव। इसको लिव पढ़िएगा क्योंकि जब मैच चलता है ना तो वहां पर उसको LIV लाइव पढ़ते हैं, आप यहाँ पर लिव पढ़िएगा। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन। और इस स्टेंजा में कवि खुद उस इंसान के जैसा बनना चाहते हैं। इस पोयम में जिस तरह से चर्चा हो रहा है कि मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। देखिए क्या कहते हैं, दस लेट मी लिव, मैं वैसे जीना चाहता हूँ जैसे मैं क्या रहूं, अनजान रहूं, अनसीन रहूं, अनदेखा रहूं, अनजान किसी से। बहुत सारे व्यक्तियों का इच्छा होता है कि मैं लोगों की भीड़ में रहूं, लोगों के बीच रहूं, मुझे ज्यादा पहचाने। लेकिन अलेक्जेंडर पोप ऐसा इच्छा नहीं जताते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वैसे व्यक्ति से ज्यादा वैसे व्यक्ति खुश होते हैं जिनमें क्या होता है, सॉलिट्यूड होता है। तो इस पोयम में भी कहते हैं, दस लेट मी लिव, मैं वैसे जीना चाहता हूँ जो जिससे मैं अनदेखा रहूं, मैं अनजान रहूं लोगों से। दस एलिमिनेटेड अविलपित, जो अविलपित लेट मी डाई, अगर मैं मरूं तो किसी तरह का मेरे पास कोई विलाप करने वाला न हो, मैं अविलपित एलिमिनेटेड हूं। स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं दुनिया के नजरों से क्या रहूं, छुपा रहूं, स्टिल रहूं। एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर अलाइव, अगर मैं जहां मरूं तो वहां पर किसी प्रकार का कोई स्टोन, अगर देखते हैं किसी व्यक्ति का अगर मरता है तो उनके क्या रहता है, एपिटैफ रहता है, समाधि लेख बनाया जाता है। तो पोयम अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी प्रकार कोई समाधि, कोई पत्थर वगैरह का कोई निशान भी बात करने के लिए, हमसे कहने के लिए वहां पर नहीं हो। इस तरह का वो अपना इच्छा जताते हैं कि वैसे व्यक्ति खुश रहते हैं जो गहरी नींद लेते हैं, रात में अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से आराम करते हैं, खुशी के साथ वो क्या करते हैं, मनन करते हैं, हर काम को सफलता पूर्वक करते हैं, संतुष्टि के साथ करते हैं। वैसे व्यक्ति क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। और अलेक्जेंडर पोप भी ऐसा ही इच्छा जताना चाहते हैं जैसे इंसान उस तरह का खुश रहते हैं। तो
फ्रेंड्स, अगर ये पोएम आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स करें और प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।